Good afternoon everyone, welcome to my channel. I am Abhilash and today I am going to teach you few words on environment और environmental issues. जैसा आप सबको पता है मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो आपको आइल्स ऐसे राइटिंग और स्पीकिंग मॉड्यूल में बहुत हेल्प करने वाले हैं. आज हम अपनी वोकैबुलरी एक्सपैंड करेंगे और नए वर्ड्स सीखेंगे जो हम अपनी ऐसे राइटिंग में और स्पीकिंग में यूज करेंगे ऑन द टॉपिक environmental issues. दिस इज द टॉपिक्स जिनके ऊपर यूजुअली ऐसे राइटिंग होती है या फिर स्पीकिंग में कई बार इन टॉपिक के ऊपर पूछा जाता है. स्पीकिंग वी आर लाइक इट्स 50-50% चांसेस कि इनके ऊपर कुछ पूछे, बट राइटिंग में दीज आर द टॉपिक जिनके ऊपर ऐसे राइटिंग आता ही आता है. और ये टॉपिक्स हैं हेल्थ, environmental इश्यूज, एजुकेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, ग्लोबलाइजेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्रिमिनल जस्टिस, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, यूथ एंड क्राइम. फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल चुका हूं जो एजुकेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर है. उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज एक बार उनको आप देख लीजिएगा. आज का टॉपिक एनवायरमेंटल इशू और वो हम उसके नए वर्ड सीखने जा रहे हैं. जो सबसे पहला वर्ड है एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसे राइटिंग में आ गया जिसपे आपको एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ ऐसे लिखना है. So guys, instead of using environment again and again, you can use nature, habitat, domain, home, territory, surroundings, condition, ecosystem, climate. For example, आपने इंट्रोडक्शन में यूज किया environment, बॉडी पैराग्राफ 1 में आप यूज कर लीजिए ecosystem, बॉडी पैराग्राफ 2 में climate और कंक्लूजन में territory और surroundings. आपका ऐसे बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा और एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि आपको अच्छे फॉर एग्जांपल उसके डिफरेंट वर्ड्स या सिनोनिम्स पता है. डिफॉरेस्टेशन सबको पता है, पेड़ काटे जाने और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है. डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल कट रहे हैं और बिल्डिंग्स बन रही हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिफॉरेस्टेशन अगेन एंड अगेन यू कैन ऑल्सो राइट कटिंग डाउन, लॉगिंग, डिसर्टिफिकेशन. नेक्स्ट वर्ड इज इरोजन. सॉइल इरोजन हम सबने पढ़ा हुआ है. इरोजन होता है लाइक फॉर एग्जांपल मिट्टी का खिसक जाना और लैंडस्लाइडिंग हो जाना, सॉइल इरोजन हो जाना. इंस्टेड ऑफ यूजिंग इरोजन you can also use destruction, corrosion, decrease, disintegration, deterioration. The next is emission. Emission हम सबको पता है गाइस क्या होता है. फैक्ट्रीज में से, व्हीकल्स में से या कहीं से भी फॉर एग्जांपल एसी के यूनिट में से हीट, गैसेस या कुछ भी एमिट होना. फॉर एग्जांपल व्हीकल्स में से ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं प्लस हीट भी एमिट होती है. दिस इज एमिशन. इंस्टेड ऑफ यूजिंग एमिशन यू कैन ऑल्सो यूज रिलीज, डिस्चार्ज, रेडिएशन. द नेक्स्ट वर्ड इज हार्मफुल. हार्मफुल वर्ड तो गाइज ऐसे में यूज होता ही होता है. मोस्ट प्रोबेबली 80% ऐसे में हार्मफुल कुछ ना कुछ यूज हो ही जाता है. इट इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्मफुल यू मे ऑल्सो यूज एडवर्स, बैड, कैटास्ट्रोफिक, damaging, destructive, detrimental, disadvantageous, disastrous, inimical, painful, pernicious, risky, sinful, toxic, unhealthy, unsafe. गाइस 3 वर्ड याद कर लो और हार्मफुल की जगह वो 3 वर्ड यूज करो. आपकी चॉइस है, मैंने बहुत सारे वर्ड्स दे दिए हैं, आप कुछ भी यूज कीजिए. द नेक्स्ट इज एवोल्यूशन. एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज और फोटो देख के आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली. एवोल्यूशन कुछ पहले कुछ था और अब इन कुछ बहुत अच्छा हो गया है, बहुत चेंज हो गया है, तो उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं. चेंज, एनलार्जमेंट, एक्सपेंशन, ग्रोथ, प्रोग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल आपकी सिटी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. पहले पहले वहाँ पे पार्क नहीं थी, अब पार्क आ चुकी हैं, तो इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन. और यू कैन यूज एक्सपेंशन, चेंज, ग्रोथ, प्रोग्रेशन. गाइस कुछ भी यूज कीजिए पर आपको ये एवोल्यूशन की जगह पे वर्ड्स पता होने चाहिए. द नेक्स्ट वर्ड इज हैबिटेट. हैबिटेट जहाँ पे जानवर और इंसान रहते हैं, मतलब जानवर जंगल में रहते हैं और इंसान बिल्डिंग्स में, सिटी में रहते हैं. हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे कोई रहता है. फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैबिटेट यू कैन ऑल्सो यूज केप, dwelling, environment, heaven, nest, surrounding, terrain और territory. The next word is migration. Migration guys एक जगह से दूसरी जगह पे movement, चाहे वो birds की है, animals की है और humans की है. Human migrate हो रहे हैं towards foreign country और animals migrate हो रहे हैं
फ्रॉम जंगल टू सिटीज, बिकॉज जंगल कट रहे हैं और वो माइग्रेट हो रहे हैं सिटीज में. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग माइग्रेशन यू कैन यूज फ्लाइट, ट्रांसफर, शिफ्ट, मूवमेंट, एक्सोडस और जर्नी. गाइज बेसिक मोटो जो है वो इस वीडियो का, वो आपकी वोकेबलरी को इन्हांस करना है और आपके ऐसे राइटिंग को इफेक्टिव बनाना है. आप कोई भी दो दो वर्ड याद कर लीजिए और उनको अपने ऐसे राइटिंग में इम्प्लीमेंट करो या स्पीकिंग में इम्प्लीमेंट कीजिए. द नेक्स्ट वर्ड इज रिन्यूएबल, जो हम बार बार यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज करने वाली चीज. ऑल्टरनेटिव, सस्टेनेबल, कॉन्टिन्यूएबल, वायबल, फिजिबल. एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट होता है खत्म होने वाला या खत्म हो रही है, एक्सटिंक्शन. वैनिश्ड, डेड एंड गॉन, एबॉलिश्ड. ओके, सो एक्सटिंक्ट आता है कि कुछ एनिमल की डाइवर्सिफिकेशन या कि कुछ एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो क्या रीजंस है. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सटेंट यू कैन आल्सो यूज वैनिश, डेड एंड गॉन, एबॉलिश्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज, गाइज ये फ्यू वर्ड्स हैं जो आप अपने ऐसे राइटिंग में सेंटेंस के साथ मैंने इसलिए दिया है कि ताकि आप उसको यूज कर सकें और आपको समझने में आसानी हो जाए. बिकॉज अगर मैं सबके सेंटेंस बनाता तो इट इज नॉट ईजी और इट्स क्वाइट डिफिकल्ट और वीडियो बहुत लंबी हो जाती. मैंने कुछ सेंटेंस के वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाए हैं. सबसे पहला है एंडेंजर्ड स्पीसीज, खतरे वाली जातियां. इको कम्युनिटी और इको विलेज. कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड होता है मिलावट, मिलावट वाली कोई चीज. एनर्जी एफिशिएंट, दोज एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स आर मोर चीपर दीज डे. ओके. रिफॉरेस्टेशन का, डिफॉरेस्टेशन हम सबने सुना है, रिफॉरेस्टेशन होता है प्लांट्स को लगाना. डिफॉरेस्टेशन प्लांट्स को काटना और रिफॉरेस्टेशन प्लांट्स को लगाना. जीरो एमिशन, जीरो एमिशन मतलब कोई व्हीकल है, कोई ऑटोमोबाइल है, वो कुछ एमिट नहीं कर रहा, या कोई भी ऐसी मैनमेड चीज है जो कुछ एमिट नहीं कर रही. जीरो एमिशन व्हीकल्स आर इलेक्ट्रिक, like electric cars are much cheaper now. Okay, people are shifting towards zero emission vehicles because वो कुछ भी environment को harm नहीं कर रही और वो सस्ती भी हैं. Guys, again these are few words जो आप अपने ऐसे राइटिंग में यूज करके उसको और enhanced दिखा सकते हैं. पहला वर्ड है एयर क्वालिटी. सेंटेंस मैं नहीं पढ़ूंगा बिकॉज वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है. टू बी अंडर थ्रेट, थ्रेट होता है खतरा. क्लाइमेट चेंज, टू डाई आउट, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एनर्जी कंजर्वेशन, एनवायरमेंटली फ्रेंडली, एग्जॉस्ट फ्यूम, फ्लैश फ्लड्स. आप पॉज करके इनके सेंटेंस एक बार पढ़ सकते हैं. द नेक्स्ट इज फ्यूचर जनरेशन, टू गेट बैक टू नेचर, ग्लोबल वार्मिंग, इम्पैक्ट ऑन लॉस ऑफ हैबिटेट, ऑयल स्पिल, पोचिंग, पोल्यूशन लेवल. गाइज ये सेंटेंस देने का मतलब यही है कि आप इनको यूज करें और सेंटेंस पढ़ के आपको और समझने में आसानी हो जाए. ताकि अगेन मेन मोटिव है ऐसे राइटिंग को इफेक्टिव बनाना. डोंट फॉरगेट दैट. These all are the word, guys. Thank you so much. Thanks for watching and please support me. I have gained 250 subscriber, almost 260. I am so happy. And this is the very first time I am trying something new and all I need is your support. Thanks for watching. Subscribe my channel. Hit the like button और बहुत जल्दी बहुत सारी वीडियो साथ में आ रहा हूँ. Thank you so much.